जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी होगी, तुझे पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं दूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद जब कुंभ का मेला आया, साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना तेरी बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। ये लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहनकर गोरी गोरी भैया में हाथ पसार कर सोने का टका ले लिया। बोली मेरी बहन जमुना ने से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आजा। साहूकार साहूकारनी घर आ गए। जमुना से बोले कि तेरी बहन ने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। इतना सुनते ही जमुना माता सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती तो मुंडे माथे पड़ गए, सोचने लगे हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली मैं तो कुछ नहीं कहकर आई। गंगा बोली उन्हें धीरज बंधा करा, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली तुम उदास क्यों हो? फिर बोले हमने तुमने से ऊंचा नीचा सब काम कराया, हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करके मैंने अपना दोष उतारा है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को मुक्ति दी वैसे सबको देना, हमें भी देना, सारे परिवार को देना। बोलो गंगा जमुना। लक्ष्मी माता की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसकी 6 लड़की थी, वह कमाता नहीं था। बुढ़िया बोली इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला रोटी बनाकर दे, देखता हूँ किधर कुछ काम लेकर। तो बुढ़िया ने रोटी बनाकर दे दी, लेके चला गया। रेती लेकर जाके बैठ कर दोपहर हो गया, हाथ में धो के रोटी खा ली, चलने लगा। लक्ष्मी माता देख रही थी, बोली बड़ा बोला ब्राह्मण आज। फिर बुढ़िया से पूछे क्या कमा कर लाया इसलिए मैं इसके साथ चलती हुई एक छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूंगी, चल मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक तो बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू ना लगाऊं, तीसरा कपड़े ना बिछाऊं, मत करना, घर में और लड़कियां कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा के लिया है। बुढ़िया बोली क्या कमा कर लाया है? बूढ़ा बोला मैं तो लक्ष्मी माता लाया हूँ, कोई बात नहीं, जब घर में और खाएंगी वह भी खा लेगी, उसके घर में आती खूब धन दौलत होगी। एक दिन बोली बापू मेरे तो सिर दुख रहा, जाऊंगी, सिर दुख रहा, दवाई ले ले, अंदर जाकर सो जाना, मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को लाऊंगी किसी को साऊंगी, एक जगह रहकर मेरा नहीं चलेगा। बोले तुम्हें ले कहा, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम जी के मंदिर, वीरवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे, जब भी ध्यान वही खड़ी मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे सब किसी को मिली। कहते सुनते हो लक्ष्मी माता की जय। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला राजा के लगने जा रहा हूँ। राजा बोला राजा के लगेगा ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला कितने साल का लगू? ब्राह्मण बोला 7 साल की नौटी जाए, 5 साल की नौटी जाए, 2.5 साल की नौटी जाए, 1.25 साल की नौटी जाए। ब्राह्मण ने 1.25 पैर की ओटी नदी किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछा के पाठ करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जा रहे थे, उसने निकालकर गोडे के नीचे रख लिए। राजा के लड़के के सर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा किसी से मत कहना मुझे शनि की दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गड़वाई वो भी टूट गई, तांबी की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई, जो गड़वाई वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली महाराज ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा बोला राजा जाकर देखे तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानते हो? ब्राह्मण बोला मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोले शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं बोले राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोले राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लगे। शनिचर बोला कितने साल का लगूं? मैंने बोला 7 साल की नौटी जाए, 5 साल की नौटी जाए, 2.5 साल की नौटी जाए, 1.25 साल की नौटी जाए। मैंने 1.25 पैर की ओटी, 1.25 पैर में शनि ने मुझे ऐसे रंग दिखाए हैं। बोले इसकी दशा कैसे उतरेगी? राजा बोले ब्राह्मण बोला सोने का दान, चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा बोला गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पुली गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो, कह दे शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा, शनिदेव की घड़ी घड़ी ले 70 बराटे सारी टल जाएगी। शनिदेव महाराज की जय।